अगली सुबह फस्ती वैली में नाश्ता करने के बाद मैंने इकबाल भाई से खुदा हाफिज़ कहा और वापसी के सफ़र पर मरोई की जानब रवाना हो गया। इकबाल भाई सुबह सुबह हमारे लिए नाश्ता लेके आए हैं। चावल है, मैकरोनी है। ये चीज़ क्या है इकबाल भाई? ये वाली जो है पंदीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंदीर। पंदीर। हाँ, ये दूध बाजार में बहुत मिलता है। अच्छा 1200 रुपए किलो है। अच्छा, ये पनीर तो नहीं है वो जो पनीर होता है दूध का बनता है? हाँ, अच्छा, ये पनीर है और रोटी के अंदर भी आपने पनीर लगाया हुआ है। हाँ, और ये मलाई, हाँ। खालिस मलाई और ये खालिस चाय। खाना खाते हैं और फिर दोबारा आपसे बाद में मिलते हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। हम इकबाल भाई के घर से इनसे इजाज़त लेते हैं, अपना जो है वो सफ़र आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जारी रखते हैं। इकबाल भाई हमारे लिए ना दुआ कीजिएगा कि हम खैर आफियत से जो है वो अपना सफ़र करके जाएं। ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बादल जितने भी हैं ये सारे हमसे नीचे हैं और बड़ी एहतियात से अब हमें जाना होगा क्योंकि रात यहाँ पे बारिश लगी रही है। यहाँ पे जितनी भी मिट्टी है ये देखें ऐसे हो गई है और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सेक्शन था, वो तो इंतहाई मिट्टी वाला था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। रात भर जारी रहने वाली बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी और इसने पहले ही ख़तरनाक रास्ते को मज़ीद जानलेवा बना दिया था। नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि मुझे सामने कोई 50 मीटर से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। 50 मीटर भी बहुत ज़्यादा होगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ये बादल और फोग वगैरह जो है वो आ गई है। अभी यहाँ पे हम बड़ी एहतियात से नीचे जाएंगे क्योंकि पिछले काफ़ी देर से जो है ना मैं मुशक्क़त करता आ रहा हूँ। बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी ज़्यादा फिसलन वाला हो गया था। जब ऐसा आता है ना, जगह आती है जहाँ पे बजरी पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, वहाँ पे मैं इजीली मेंटेन कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ नहीं है ना, वहाँ पे बाइक की ग्रिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे तो सर्दी इतनी ज़्यादा है कि -4 -5 से भी ऊपर वाला काम है। हालांकि मैंने यही ग्लव्स जो है ना, ये मैंने विंटर में पहने थे शंदूर पास पे, तो इतनी ज़्यादा सर्दी मुझे तब महसूस नहीं हुई थी जितनी आज महसूस हो रही है। फिसलते पत्थर, कीचड़ और तेज़ ढलवाने, हर कदम इंतहाई एहतियात का तकाजा कर रहा था। गिरते, संभलते और ख़ुद को मुसलसल मतवाज़न रखते हुए मैं नीचे उतर रहा था कि अचानक सामने बारिश के पानी से भरे एक तेज़ बहाव वाले नाले ने रास्ता रोक लिया। ओए होए होए,
इतना ठंडा पानी है और नीचे से जो बिजली के दाने पाँव में लग रहे हैं ना, अभी जो है वो हमारा इम्तिहान कम नहीं हुआ। एक नाला तो हमने क्रॉस किया है, इसी नाले को एक बार दोबारा फिर क्रॉस करना पड़ेगा। और भाई साहब मुकम्मल जो है ना, मेरा ट्राउज़र भीग चुका है, कपड़े भीग चुके हैं, बारिश इतनी तेज़ लगी है। कुछ चीज़ें जो है ना उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और सामने उस जगह पे मेरे ख्याल में वो फ्लड भी आया है। अल्लाह ना करे हमारा रास्ता बंद ना हो। नाला अबूर करने के बाद मैंने कहा मुश्किलात ख़त्म हो गई, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से पहाड़ों से मिट्टी जगह जगह से सिरक रही थी। लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ रहा था। हर गुज़रते लम्हे के साथ मेरे लबों पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला इस सफ़र को खैरियत से मुकम्मल करवा दे। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा इत्मीनान भी था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी सलामती की दुआएं सिर्फ़ मैं नहीं मांग रहा, मेरी माँ, मेरी अहलिया, मेरे बच्चे और वो हज़ारों लोग भी दुआगो हैं जो मुझे अपने टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ़ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि अपने ही घर के एक फ़र्द की तरह देखते हैं। बिलाखिर इस दुश्वार गुजार ट्रैक को अबूर करने के बाद मैं परियत पहुंचा। वहां से मुरोई वापस आ गया। होटल में जलते हुए तंदूर के पास बैठकर अपने भीगे हुए कपड़े खुश्क किए, कुछ देर जिस्म को गरमाइश दी और फिर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मेरा अगला प्लान बना बरोगल जाने का। मरोए में यहाँ आके आग के पास अपने जो है वो कपड़े खुश्क किए और अब बारिश ख़त्म हो गई है, मौसम पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। अब निकलते हैं जी आगे बुनी की तरफ। वैसे तो मेरा आज इरादा था कि मैं अवीर साइड जाऊं और अभी मुझे हर बंदा जो है ना वो मना कर रहा है, कहता है कि अवीर का रास्ता इतनी ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है लेकिन रास्ता कच्चा है, तो बारिश की वजह से कच्चे रास्ते पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारा मशवरा है कि आप अवीर साइड को अभी जो है ना वो थोड़ा पोस्टपोन कर दें। तो अब मैंने इरादा किया या तो मैं बुनी में जाके स्टे करूँगा या मैं मस्तूज में करूँगा। आज जो है वो हमारा रेस्ट डे होगा और उसके अलावा रास्ते में अगर कोई हुई दिखाने वाली कोई चीज़ हुई तो आपको दिखाएंगे, वगरना हम ऐसे ही निकल जाएंगे। आज जो है ना जाके जहाँ भी हम रुकेंगे जाके अपने कपड़े चेंज करेंगे और उसके अलावा अपने जो कपड़े धोने वाले हैं वो धोएंगे। खुशी होगी, सही है, मन में खुशी के लिए करना है तो बैठ जाएंगे। ठीक, आपको भूख नहीं होगी, हमें पता है, हमें खुशी होगी आप सही। आप वेलकम कर रहे हैं दीदार के लिए लोगों को। वेलकम। जो डाउन डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं जितने भी। सही है। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ से हूँ। इसी जगह से लोकल? सही है। हाँ, असल में ये पहला गांव है जहाँ से इस्माइली कम्युनिटी का वो होता है, स्टार्ट यहाँ से। पीछे भी तो है। नहीं वो तो अच्छा, लोअर चित्राल और ऊपर का है। सही, जब आप आगे आएंगे ना 50 किलोमीटर आगे आके ये पहला गाँव है। सही है, यहाँ से इस्माइली स्टार्ट। ठीक है। चलिए आप इधर देखिए। अब जो है वो दूर दराज इलाकों में बसने वाले जितनी भी इस्माइली कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ आते हैं। तो अपर चित्राल में इन्होंने ये एक वेलकम गेट बनाया हुआ है। यहाँ पे मेहमानों को जो है वो ये खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ यहाँ रिफ़्रेशमेंट के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो मुझे दावत दी, मैं भी रुक गया यहाँ पे।
आगे हम मज़ीद जाएंगे तो अपनी एंट्री करवाएंगे। एंट्री के बाद आगे हम जो है यहाँ से जो है ऑफिशियली तौर पे हम अपर चित्राल में दाखिल हो गए हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये है जी गांव रेशन। ग्रीन लस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और साथ में ही जो है वो रेशन की आबादी शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टूरिस्ट बुनी ले जी, एंट्री हो गई है। अब मैं दोबारा से कह सकता हूँ कि ऑफिशियली तौर पे मैं अपर चित्राल में दाखिल हो गया हूँ। बुनी में इंटर होने से कबल एक बार जो है वो पेट्रोल फिल करवा लें। बस 1600 का डाल देना, देख लें। अस्सलाम वालेकुम। मोटरसाइकिल की दुकान आपकी है? क्या काम करना है? इसका चैन टाइट करना है। लें जी, बुनी शहर में इंटर हो चुके हैं। शहर की जो आबादी है उसका आगाज़ हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो कोई गेस्ट हाउस देखते हैं, होटल देखते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं शहर की रौनकों से दूर हूँ। बिल्कुल देही ज़िंदगी और पहाड़ों वाली ज़िंदगी जी रहा था। अभी बुनी में आया हूँ तो हर तरफ शोर शराबा, और पहले बुनी के एक बाज़ार में बहुत आगे तक गया, फिर दूसरी साइड पे बहुत आगे तक गया, फिर समझ नहीं आई, दिल नहीं माना। दिल किया वहाँ जाऊँ जहाँ पे रश कम हो, और अभी इरादा बना है कि वापस चलता हूँ आगे मस्तूज की तरफ।
ये है जी मेन दीदारगाह। इस साइड पे सिक्योरिटी कैमरे हर चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और इनकी जो है ना वो अपनी टीम है, अपनी सिक्योरिटी है। कराची से आगा खान फाउंडेशन के जो हैं वो जवान आए हुए हैं। बाकी कुछ रज़ाकार मुकामी तौर पे यहाँ से भी इसमें शामिल हैं। मैं इस वक्त मस्तूज में इंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे अपने लिए रूम ढूंढते हैं और उसके बाद खाना शाना खाएंगे और अपना जो है वो कपड़े धोएंगे। मस्तूज पहुंचकर एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन शाम होते ही होटल के मालिक ने बताया कि ये कमरा सिर्फ आज रात के लिए दस्तयाब है, क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए पूरा होटल इस्माइली कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया है। शाम ढलते ही एक और गैर मुतवक्का खबर सामने आ गई। इमाम शाह रहीम की परवाक आमद के मौके पे अगले 3 दिनों के लिए मस्तूज रोड पर दफ़ा 144 नाफज कर दी गई। ऐलान हुआ कि इस दौरान सिर्फ मुकामी अफराद को ही इस सड़क पर सफ़र करने की इजाज़त होगी, जबकि बाहर से आने वाले तमाम मुसाफिरों को इस इलाके से निकलना होगा। मस्तूज के बेशतर होटल भी खाली करवा दिए गए। मस्तूज में हॉट स्प्रिंग होटल पे, एजाज़ भाई के होटल पे दोबारा से आ चुका हूँ। सर्दियों में भी हमने यहीं पे स्टे किया था जब हम विंटर में शंदूर के लिए आए थे। अभी यहाँ पे जो है वो सेब लगे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं। इस पौधे पे तो नहीं है, इसका शायद फल ख़राब हो गया है, बाकियों पे लगे हुए हैं। और ये होटल है, यहाँ पे आपको देसी खुराक हर चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी। ये अपना रूम है, सामान पड़ा है, मोबाइल पावर बैंक वगैरह चार्जिंग पे लगाया हुआ है। अपने कपड़े वगैरह वाश करते हैं और सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मॉर्निंग। शाम यहाँ पे मैं मस्तूज बाज़ार में पहुँच गया था। यहाँ पे मैं हॉट स्प्रिंग होटल में एजाज़ भाई के पास स्टे किया मैंने। एजाज़ भाई जो हैं ये एबटाबाद से, यहाँ पे इनके वालिद जो हैं वो हिजरत करके आए थे और यहाँ आके आबाद हुए थे और फिर उन्होंने यहीं पे इस जगह पे अपना कारोबार बना लिया। और साथ में इनके बिल्कुल होटल के साथ जो है वो HBL का बैंक है। यहाँ पे रात स्टे किया, शाम कपड़े धोए अपने, लेकिन मसला ये बना कि रात बारिश होने लगी और कपड़े जो थे बजाय खुश्क होने के मज़ीद भीग गए। अभी मेरे लिए मसला कुछ ऐसा है कि मैं कल फस्ती से जब निकला ना तो मैं नीचे मुरई में आया तो वहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि आप आगे जो है वो अवीर वाली साइड पे ना जाएं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और रास्ता मट्टी वाला है, फिसलन वाला है और नालों में तो गया नहीं है। तो मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने कहा अच्छा मैं मस्तूज चलता हूँ, मस्तूज से मैं ब्रोगल जाऊँगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं क्रम्बर लेक आया था तो मैं जल्दी में देख के चला गया था। उस टाइम मेरे पास वक्त कम था और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो बदकिस्मती से मुझे इस बार फिर ये छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे परवाक के मुकाम पे इनका वो दीदारगाह बनी हुई है जो कल मैंने आपको दिखाई थी। 23 और 25 ये 2 दिन यहाँ पे रास्ता जो है वो बंद रहेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने ईद करने के लिए दीर में जाना था अपने दोस्त के पास। एक तरफ सोचता हूँ कि चला जाऊँ, ईद यहीं पे कहीं पे हो जाए, फिर सोचता हूँ नहीं, ईद किसी एक अच्छी जगह पे जाके हो जहाँ पे कुछ अपना कुछ जानने वाला हो। तो ऐसा करते हैं, सामान वगैरह अपने कपड़े जो है खुश्क होते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। अगर तो हमने ईद दीर में करनी हुई ना तो मैं आपको रास्ते की कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लवारी टनल के आसपास किसी जगह पे जाके मिलूँगा। वगरना हम दीर में उशेरई वैली में जब जाएंगे तो समीउल्लाह भाई के पास, वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। जो ईद से 4-5 दिन पहले रहते हैं, इनमें ऐसा करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी वीडियोज़ हैं उनको एडिट करूँगा और आपको वीकली 3 वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। ईद के फ़ौरन बाद हम दीर में कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। हाइकिंग ट्रैक्स हैं तकरीबन 1-1, 2-2 दिन के, तो वो कवर करेंगे, तो वो आपको दिखाएंगे। तो उतनी देर आप इंतज़ार कीजिए। अगली सुबह हुई तो मैंने देखा कि ईद होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अगर मैं शंदूर की तरफ जाता तो ईद वीरान पहाड़ों और बियाबानों में गुजरने का इम्कान था, और अगर ब्रोगल का रुख करता तो वहाँ भी इमाम के चाहने वाले इमाम को देखने के लिए परवाक के आसपास जमा हो रहे थे। ऐसे हालात में वहाँ ना रहाइश की कोई उम्मीद थी, ना ही आगे सफ़र करना कोई दानिशमंदी थी। लिहाजा आने वाले हालात को देखते हुए मैंने वक्ती तौर पर वापसी का फ़ैसला किया।
बेकरी से जूस लिया, साथ में पेस्ट्री ली, खाना खा लिया। सुबह सुबह यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि पराठा लेते हैं या रोटी लेते हैं और उसको चाय के साथ, नमकीन चाय के साथ डुबो के खा लेते हैं। यूँ तो मैंने ट्रैवलिंग के दौरान कई बार अपनी जो है वो सोच से, अपनी औकात से बढ़कर रिस्क लिया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपके अंदर से आवाज़ आ जाए ना कि भाई ये नहीं करने का, तो फिर वो नहीं करने का, जो मर्ज़ी हो जाए। अभी आज मैं अगर चाहता तो मैं यहाँ बेकरी से कुछ खाने पीने के लिए जो स्नैक्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें मैं लेता और मैं ब्रोगल चला जाता, क्रम्बर लेक चला जाता। लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, भाई साहब अगर आप किसी ऐसे नाले को क्रॉस कर गए और बारिश की वजह से नाले पे ब्रिज टूट गया, जैसे पिछले साल ऐसे क्रम्बर में हुआ था, तो वापसी के लिए वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा तो हेल्प कौन करेगा। तो यही सोच के ना कुछ बातें मेरे जहन में आई, तो मैंने अपना प्रोग्राम जो है उसे कैंसिल किया, पोस्टपोन किया, और मैंने कहा कि इसे दोबारा आएंगे, हमने गुज़र के तो इसी साइड से जाना है। अभी हम दीर में जाते हैं, वहाँ पे वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं, और जाना तो हमने फिर वापसी इसी रास्ते से है। तो जब वापस जाएंगे तो दोबारा ये जो जगह रह गई हैं वो देख लेंगे। सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतज़ामात देखें, पिछले कई दिनों से यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दूर तक इस साइड पे जितने भी हैं ये गाड़ियाँ खड़ी होंगी, और हर इलाके की गाड़ियों के लिए अलग अलग जो है वो पार्किंग बनाई हुई है। लिखा हुआ है कि फ़लाँ इलाके की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होंगी, फ़लाँ इलाके की यहाँ पे खड़ी होंगी। अभी लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले पुलिस की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये देखें गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। आज 22 है, कल आना है इमाम ने यहाँ पे, कल 23 को और 25 को 2 दिन आएंगे। पूरे इलाके में दूर दूर तक पहाड़ों में अतराफ़ में जो है वो पुलिस वालों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। वो देखें, मतलब पूरा इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है कि कोई बंदा बाहर से ना आ सके। चित्राल में आज जी पोलो का मैच है, सारी आवाम ग्राउंड में अतराफ़ में खड़ी है, बहुत रश है इस जगह पे। संदूर का मेला जो है वो 11 से 13 तक है, और उससे पहले ये अपने अपने इलाकों में मैच करवाएंगे। जो यहाँ से जीतेगा फिर चुन चुन के खिलाड़ी जो हैं वो चित्राल की टीम के बनेंगे, और सेम ऐसे ही गिलगित के बनेंगे। इन दोनों के फिर मुकाबले होंगे ऊपर संदूर पे। किधर से? मैं लिया से। अच्छा, हाँ जी। आप कहाँ से? अच्छा, पोलो के लिए? जी सर। वालेकुम सलाम। कौन सी टीम से हैं? डिस्ट्रिक्ट पर चित्राल। अच्छा, निष्ठिय प्रतियोगिता। और आए आपको कुछ चाय पानी पिलाएं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और हमारे इलाके की खिदमत। बहुत शुक्रिया। चुप। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है ताज रसूल। ताज रसूल। आप पढ़ दी।
ताज रसूल ऑफ दीर अपर दीर। दोबारा उशेरी वैली में समीउल्लाह भाई के पास जा पहुंचा। मंसूबा सिर्फ मुलतवी हुआ था, ख़त्म नहीं, क्योंकि ईद के बाद हमने उशेरी दर्रे के उन मुकामात को दरियाफ्त करने का इरादा कर रखा था जो आज भी हीरे की मानत दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। लेकिन हमें क्या मालूम था कि आने वाले दिनों में हमारा सामना एक ऐसे सफ़र से होने वाला है जो अब तक के तमाम एडवेंचर्स पर भारी पड़ने वाला है। आखिर वो कौन सी जगह थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किन खतरात का सामना करना पड़ा, ये सब देखेंगे लेकिन अगली वीडियो में।